हे क्लास 9th स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स फन वसीम, जहां पढ़ाई होती है थोड़ी स्मार्ट और थोड़ी इजी। मैं हूं मुबशरा और आज हम करने वाले हैं साइंस का प्रैक्टिस पेपर जो कि सीबीएसई ने लॉन्च किया है फॉर द सेशन ऑफ 2025 टू 26, जिसका आज हम सेक्शन ए करेंगे। इस सेक्शन ए के सारे हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें हमें करने हैं 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। इसमें एमसीक्यूज आ जाएंगे हमारे और 2 मार्क क्वेश्चन आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा यहाँ पर। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू इन प्लांट्स। हमें इन नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें से बताना है सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है। तो अगर हम जाइलम की बात करें तो जाइलम जो है वो खुद एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। फिलोएम भी एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा इज द सिंपल परमानेंट टिश्यू इन प्लांट्स। हिंदी में कहेंगे इसको, पेरेन्काइमा एक सरल स्थायी ऊतक होता है जो कि पादप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फार्म एनिमल इज कॉल्ड। फार्म एनिमल्स में यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फार्म एनिमल्स क्या होता है। हिंदी में कहें तो वैज्ञानिक तौर पर पशुपालन का जो प्रबंधन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर होता है जब हम क्रॉपिंग का प्रोडक्शन वगैरह करते हैं, क्रॉपिंग मैनेजमेंट करते हैं, तो उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग भी क्रॉपिंग से ही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा एनिमल हस्बेंड्री, जिसको हिंदी में कहा जाता है पशुपालन। तो अगर हम बहुत लार्ज स्केल पर फार्म एनिमल्स का मैनेजमेंट कर रहे हैं साइंटिफिक मेथड से, तो उसको बोला जाएगा एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, क्वेश्चन थर्ड है, विच टाइप ऑफ मेरिस्टम हेल्प्स इन एलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स इन ग्रासेस। ग्रासेस में कौन सा मेरिस्टमेटिक टिश्यू होता है जो इंटरनोड्स के एलोंगेशन में हेल्प करता है। तो अगर मैं बात करूं मेरिस्टमेटिक टिश्यूज के बारे में, जिसको हिंदी में विभज्योतक ऊतक बोला जाता है, तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो है वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से एक आ जाता है हमारा अपाइकल, जिसको शीर्षस्थ बोलते हैं। दूसरा आ जाता है लेटरल, जिसको पार्श्व बोलते हैं। और थर्ड होता है हमारा इंटरकैलरी, जिसको अंतर्विष्ट बोला जाता है। तो यहाँ पर जो अपाइकल है वो प्लांट की हाइट बढ़ाने में हेल्प करता है, और जो लेटरल है वो उसकी विड्थ बढ़ाता है, मतलब चौड़ाई बढ़ाता है पौधे की। इंटरकैलरी है जो कि हमारे एलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स में हेल्प करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द मेन फंक्शन ऑफ जाइलम इज। जाइलम का मेन मुख्य कार्य क्या है। तो जाइलम जो है वो एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का पार्ट है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है, और इनको हम ट्रांसपोर्ट टिश्यू नाम से भी जानते हैं, यानी वो टिश्यू जो वहन में हेल्प करते हैं। तो जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है वो फ्लोएम करता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। ट्रांसपोर्ट्स ऑफ वाटर एंड मिनरल्स जो है वो जाइलम करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, जो कि क्या करता है, खनिज तथा जल का वहन करता है। एक और चीज मैं यहाँ आप लोगों को बता दूं अलग से कि जाइलम के लिए एक और बात याद रखनी कि जाइलम जो है वो हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है। हिंदी में बोलेंगे कि ये एक ही दिशा में काम करता है, जो कि सिर्फ अपवर्ड की ओर जाता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, क्वेश्चन 5 है कि डिफ्यूजन इज, जिसको हिंदी में बोला जाता है विसरण क्या है। यहाँ हमें बताना है विसरण के बारे में। तो विसरण जो होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है हमारा विसरण। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, जो कि गलत है। सेकंड ऑप्शन है हमारा मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन इज द करेक्ट आंसर। हिंदी में बोलेंगे हम उच्च सांद्र से निम्न सांद्र की ओर अणुओं का वह गति होना या गमन होना कहलाता है हमारा डिफ्यूजन यानी विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है हमारा, कंपोजिट फिश कल्चर इज। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इसके बेनिफिट क्या है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कंपोजिट फिश कल्चर होता है कल्चरिंग 5 to 6 स्पीशीज ऑफ फिश टुगेदर। जब एक साथ में 5 से 6 प्रजाति की मछलियों को एक ही साथ रख करके उनका कल्चर किया जाएगा, तो उनको बोलते हैं कंपोजिट फिश कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मैन्योर इज बेटर देन फर्टिलाइजर बिकॉज। खाद उर्वरक से किस प्रकार अच्छा है, उसका हमें रीजन बताना है, क्योंकि, यानी खाद उर्वरक से बेहतर है क्योंकि। इट इज रिच इन ऑल न्यूट्रिएंट्स, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि फर्टिलाइजर भी रिच होता है ऑल न्यूट्रिएंट्स, यानी उसमें भी सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, इट इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी।
ये सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, तो करेक्ट आंसर हमारा बी आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें कि हमें असर्शन रीजन करना है। तो यहाँ पर हमारा असर्शन दिया हुआ है, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। ये यहाँ कहा जा रहा है कि कोशिका भित्ति प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में पाई जाती है, पादप तथा जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है, जो कि पहले से ही गलत है, क्योंकि सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही पाई जाती है, यानी ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। नेक्स्ट ये रीजन है, सेल वॉल प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन टू सेल, कि सेल वॉल जो है, जो कोशिका भित्ति है, वो दृढ़ता प्रदान करती है तथा सुरक्षा प्रदान करती है, तो ये इसका करेक्ट है। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि सेल वॉल जो है वो सेल को रिजिडिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, जिसमें है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट है, नेम द ऑर्गेनली कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल एंड व्हाई इज इट नेम सो। उस कोशिका अंग का नाम बताना है जिसको कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, और इसको ऐसा क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, तो इसका आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर होगा इसका लाइसोसोम। लाइसोसोम इज द ऑर्गेनली विच इज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसको ऐसा क्यों कहते हैं, बिकॉज इट हैज पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्यों इसको इसलिए बोलते हैं, क्योंकि इसके पास पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या काम करते हैं, सेल का जो भी वेस्ट होता है उस वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल्स कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पर चॉइस में दे रखा, बट मैं आप लोगों को करा रही हूँ ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन है, व्हाई आर माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। हिंदी में कहे भाई कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये भी एक सेल ऑर्गेनेली है, जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। इसको कोशिका का बिजली घर यानी इसको पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोला जाता है, क्योंकि यही एक ऐसा ऑर्गेनेली है जहां पर क्या होता है, एनर्जी जनरेट होती है, बोल सकते हैं, जहां पर एनर्जी बनती है, ये वही ऑर्गन है। तो यहां हम लिखेंगे, इट जनरेट मोस्ट ऑफ द सेल्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो यहां मैं लिख देती हूं, it generate most of the cells energy in the form of ATP। एटीपी के फॉर्म में यहाँ पर क्या होती है, एनर्जी, ज्यादातर एनर्जी सेल्स की यहीं पर बनती है, जो कि किस फॉर्म में बनती है, हमारी एटीपी के फॉर्म में बनती है। अच्छा, यहीं से एक और चीज जो हम लिख लेंगे वो ये है कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा जो भी मैंने यहाँ पर कराया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे इसी प्रैक्टिस पेपर का सेक्शन बी। थैंक यू।